Hello students, today we will discuss about metals and then general properties of metals. So first of all, starting from definition of metals. Students, elements which have luster, which are malleable, ductile as well as good conductors of heat and electricity are called metals. मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लस्टर का प्रॉपर्टी पाया जाता हो, मतलब ये उनमें शाइनिंग होता है, एक विशेष कह सकते हो कि आप उसमें चमक होती है. विच आर मैलिएबल, उसमें कह सकते हो कि आप ऐसे एलिमेंट जो सॉफ्ट होते हों. इसके अलावा डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स उससे तार बनाया जा सकता है, वायर्स बनाए जा सकते हैं. इन सब के अलावा अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब उससे हीट भी पास कर सकता हो और इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकता हो, तो इस तरीके के एलिमेंट्स को मेटल्स कहेंगे. ओके, मतलब ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज मेटल्स में आने वाले हैं. लस्टर, मैलिएबल, डक्टाइल, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन सब के अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. मतलब मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इन नेचर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इनमें लूज होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ऑल आर मेटल्स. इन सब में ये सारी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है. ओके, नाउ मेटल्स ऑफ एंटीक्वाइटी. 7 ऐसे मेटल्स हैं जिनको मेटल्स ऑफ एंटीक्वाइटी कहते हैं. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, लेड, आयरन एंड मरकरी. इन सातों एलिमेंट्स को, इन सातों मेटल्स को मेटल्स ऑफ एंटीक्वाइटी कहेंगे. ओके, नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ मेटल. जो मेटल्स हैं उनका नेचर कैसा होता है. नेचर ऑफ मेटल्स. मोस्ट ऑफ मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. मोस्टली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पे. अगर हम मेटल्स की बात करें तो वो सॉलिड हैं. उनमें मरकरी एक ऐसा केस है, मतलब ये कि मरकरी एट रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में होता है. मेटल होते हुए भी वो लिक्विड फॉर्म में रहता है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड आपको मिलेंगे. ओके, नाउ मेटल्स आर हार्ड. बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो हार्ड होंगे, नेचर में हार्ड होगा, क्योंकि हम बात करें नेचर की, वो है मेटल्स होंगे कैसे, सॉलिड में फॉर्म में होते हैं. इसके अलावा कुछ बात करें मरकरी की तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा. इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं. बट मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट. लेकिन लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं. ओके, नेक्स्ट लस्टर. इन द प्योर स्टेट मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर. मेटल्स की बात करें तो जो मेटल होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी लस्टर का भी होता है, मतलब उसमें एक चमक होती है. ओके, शाइनिंग सरफेस होता है जिसकी वजह से इसको मेटालिक लस्टर भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एट्सेट्रा. नाउ malleability. Metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसको कहीं से पीटा जाए, ओके, अगर हम मेटल्स की बात करें तो उसको अगर पीटा जाए तो फैलता है.
बिल्कुल आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि वो एक थिन लेयर, पेपर की थिन लेयर की तरह, ठीक है, वो फैलता है। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि उसको आप जितना पीटोगे वो उतना फैलेगा। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टी, इसकी इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। गोल्ड और मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर, ये दो ऐसे मेटल हैं जो मोस्ट मेलेबल मेटल्स में की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इनको आप देखो इजीली इनको आप एक्सपेंड करते हो। ओके, अदर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, टिन एट्सेट्रा कैन आल्सो बी बीटन इनटू शीट्स। इसके अलावा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, इन सबको भी आप इजीली पीट कर आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, इसमें आप देखोगे मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब मेटल्स आप वायर भी खींच सकते हो, वायर भी बना सकते हो। खास बात ये कि गोल्ड और सिल्वर दो मोस्ट डक्टाइल मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। गोल्ड और सिल्वर दो ऐसे मेटल्स हैं जिनसे अच्छे क्वालिटी आप बना सकते हो, बट ये काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से कोई इसको एज ए वायर यूज करता नहीं है। ओके, नाउ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। मतलब 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हो। ओके, तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि आप इससे वायर बना सकते हो, एज ए वायर यूज कर सकते हैं। बट जो बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर, ये मोस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं, लेकिन इनको एज ए वायर यूज कोई करेगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। इसकी इस नेचर को डक्टिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी। Metals allow heat to pass through them. They are good conductors of heat. Silver is the best conductor of heat. मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसका मतलब ये है कि इससे मेटल से हीट इजीली पास कर सकता है, जिसमें सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होगा। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकता है। फिर वही जो सिल्वर होगा वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ओके, मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब है कि मेटल्स में हीट भी इजीली पास कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली पास कर सकता है। इसके वजह से इसको थर्मल कंडक्टिविटी का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है इसमें मेटल्स में, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट, सोनोरिटी। ओके, सोनोरिटी। ओके, मेटल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड when stuck thin with a hard object. This property is called sonority. मेटल्स की एक खास बात यह है कि आप इसको अगर आप कहीं से स्ट्रक करने का मतलब कि आप उसको कहीं से उस पर कोलिजन कराओ या कोई चीज़ से हार्ड सरफेस से उस पर आप पीटो या उस पर टच कराओ विथ अ फोर्स, कुछ फोर्स के साथ अगर उस पर हम उसको टकराते हैं तो उस कंडीशन में उससे कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसके इस प्रॉपर्टी को कि मेटल्स को पीटने पे जो साउंड निकलता है, अगर मेटल्स है तो पीटने पे साउंड आना चाहिए, तो ये इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है। तो इसकी इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहते हैं। ओके, सो दीज आर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, थैंक यू सो मच।